तो भाई नवाज भाई का ये डायलॉग तो आपने सुन ही लिया होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों, छोड़ना नहीं है। एक्टिंग में अपने जो विजन लेकर आए उसे क्लियर करके चलो, उसको पकड़ के चलो। तो जी हाँ, आज आपको मैं 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आप ऑडिशन के दौरान गलतियां कर रहे हो, या बार बार आप ऑडिशन दे रहे हो और उसमें आप फेल हो रहे हो। तो उसके मुख्य कारण क्या है? तो यार, जब तक हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करेंगे, गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा पीछे की गलतियों को ठीक करते हुए हम चलेंगे, तभी वो ग्रो करेगा। तो आज इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जो कि ऑडिशन के दौरान एक्टर गलतियां करता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, है ना। तो भाई, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्ण राज के साथ में। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो क्या है? लैक ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या बोलता है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन क्या कहता है कि यार, आपको जब स्क्रिप्ट आती है तो आप अपनी स्क्रिप्ट में लाइनों में ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसी समय गलत कोडिंग के हिसाब से कर देते हैं। तो पहला काम क्या करना है? लाइनों को बिल्कुल पकड़ पैदा कर लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी की तरह सिस्टम में जाने दो, अच्छे तरीके से, कि लाइनें जब आप बोलो तो खटाक सोते समय भी बोल दो, इतनी अच्छी लाइनों पर पकड़ हो जाए। दूसरी, इसी लैक ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि आप अपने सीन का बैकग्राउंड समझो, अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझो। ठीक है, मैंने बोला ना 5W, और इसे जितना चीजें रिसर्च कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो उस समय, उस स्क्रिप्ट के अनुसार तो जरूर करो, प्रिपरेशन जरूर करके जाओ घर से। और उसी के अंदर और क्या गलतियां करता है कि आप भाई सीन को ठीक से एनालाइज नहीं करते। ये सीन की डिमांड क्या है, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सीन का क्या है, सीन कह क्या रहा है। अपनी एक्टिंग मत करो, सीन को समझो बराबर। तो सीन के आसपास पहुंचने की कोशिश करो, राइटर के आसपास पहुंचने की कोशिश करो। तो ये सबसे पहली चीज जो एक्टर मिस्टेक करता है। एक्टर खाली लाइनें याद करता है और उसमें इमोशन ढूंढता है और उसके बाद उसको करने की कोशिश करने लगता है। तो अपने ऑडिशन के दौरान आप क्या करोगे भाई? अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, ठीक है, लाइनों को अच्छे पानी की तरह याद करके जाओ। भाई दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इग्नोरिंग डायरेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आप बहुत बड़ी गलती करते हो। ये क्या कह रहा है? ये क्या बता रहा है कि आप ऑडिशन के दौरान क्या गलतियां कर रहे हो? दूसरा पॉइंट क्या है? इग्नोरिंग डायरेक्शन। जब भी आपको कास्टिंग वाला, जब भी आपको बुला रहा है और उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो आप उसके इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहे हो, आप अपना ही एक्ट कर रहे हो, अपना जो बना के चले आए हो वही, क्योंकि आप अपनी इमेज को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। भाई उसकी इमेज को समझो, वो इमेज क्या मांग रहा है, क्योंकि आपको उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है एज एन एक्टर। तो आप अपनी इमेज को, अपने ही पैटर्न को, अपने ही धर्रे को करते चले आओगे। ठीक है, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ लो जो कि उसका भी मिल जाए उसे और अपना भी। ये मैच्योर एक्टर करते हैं। ये पूरे ट्रेंड एक्टर जो है वो इसी बीच का रास्ता खोज लेते हैं। तो हालांकि मैं ये बीच के रास्ते पर बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं बात करूं कि 10 कौन कौन सी बिग मिस्टेक कर रहे हैं एक्टर ऑडिशन के दौरान। तो आप अच्छे से जो भी डायरेक्शन मिल रहा है सामने से, उसको इग्नोर मत करो, उसको अच्छे से रिसीव होने दो और उसके हिसाब से एक्ट करो। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ओवर रिएक्टिंग। आप अपने ऑडिशन में ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हो, मतलब ज्यादा कर देते हो, ज्यादा कर देते हो, जिसके कारण वो जो है हमेशा एक्सेजरेट लगता है, ओवर एक्टिंग लगती है। तो कहता है थोड़ा सा कम कर दो। क्या कारण? क्या देखो, आपका ये मिड मिड फ्रेम लगा हुआ है। ऑडिशन ऐसा तो नहीं है बहुत दूर से शूट होता है, नहीं। कास्टिंग वाला हमेशा इतना ही फ्रेम लेता है जितने फ्रेम में मैं आपको दिख रहा हूं। तो इतने फ्रेम में अब आप देख रहे हो मेरे चेहरे की एक एक चीज, एक एक एक्सप्रेशन तक दिख रहा है। तो क्या है, ओवर रिएक्ट मत करो, जितना है सादगी के साथ में, सादगी, सच्चा अभिनय करो। कुछ भी ओवर एक्ट मत करने की कोशिश करो, कुछ भी दिखाने की कोशिश मत करो। बहुत बार एक्टर दिखाने के चक्कर में अपना ऑडिशन जो है वो खराब कर लेता है। तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि आप उस सीन में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। चौथे पॉइंट की सेम ओवर एक्टिंग के ही जैसा पॉइंट है, ये है अंडर एक्ट। अब ये भी गलती होती है। अब क्या है, कास्टिंग वाला ये कह रहा है कि सर ये ज्यादा हो गया तो थोड़ा कम कर सकते हो। अब थोड़ा कम करने के चक्कर में एक्टर अंडर एक्ट पे आ जाता है। अंडर एक्ट मतलब सीधे बात करने लगता है। अब वो अंडर एक्ट क्या करता है, क्या गड़बड़ी करता है ऑडिशन के दौरान? तो सीन की जो एनर्जी है, उस सीन की जो प्रेजेंस है, वो खराब कर देता है।
आप अंडर एक्ट को समझ ही नहीं पा रहे हो, अंडर एक्ट कब करा जाता है ना। तो आप नेचुरल करने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में आप इतने नीचे चले जाते हो कि वो एक्ट की एनर्जी ही ऐसा लगता है कि कोई मरीज बात कर रहा है। तो आप उस सीन को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाते, उस सीन की एनर्जी को बिल्ड ही नहीं हो पाती है वो, इसीलिए वो अंडर एक्ट में चला जाता है। तो अब इस ओवर एक्ट और अंडर एक्ट के बीच का रास्ता आपको खोजना पड़ेगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये बहुत ज्यादा भी नहीं करना है मुझे और ये बहुत रियलिस्टिक के चक्कर में घुस भी नहीं जाना अंदर। बीच का अगर रास्ता खोजना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बहुत बार जो कास्टिंग वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा करने के चक्कर में आप सीधे यहां से यहां ले गए, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके बीच का पैटर्न को आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने ही अंदर से कि मैं आपकी रेंज क्या है। अगर मैं बात करूं कि आप 0 से लेकर 100 के बीच में अगर अपनी रेंज को फिक्स कर लोगे, जान लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये ओवर कितना हो रहा है और अंडर कितना हो रहा है और मिडिल एज कितना है। कहते ना कि आप 10th में आपका एक पैटर्न था कि भाई 33 नंबर लेकर आओगे तब पास हो जाओगे, बिल्कुल मतलब ये एवरेज पॉइंट है। ठीक, इससे नीचे गए तो आप फेल हो। तो आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कि इससे नीचे नहीं जाना है। अच्छा, बीच के स्टूडेंट कौन से होते थे? जो 50-55 पे रहते थे, है ना, 50-55% पे जो रहते थे, तो उन्हें बीच की कैटेगरी में। और हाई वाले कैसे रहते थे? तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि बीच का रास्ता कैसे होगा। चौथा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। ये 5वां पॉइंट मेरी जान क्या कहता है दोस्तों? 5वां पॉइंट आपका कह रहा है कि आप जो हो रिएक्शन नहीं ले पा रहे हो। बहुत बार 5वें पॉइंट में क्या कहता है कि अंडरस्टैंड योर पार्टनर। बहुत बार ये भी होता है कि हम हमारे साथ में जो बहुत बार क्यू मिलता है सामने से, है ना, तो जो पार्टनर है क्यू दे रहा है हमें, हम उसकी वॉइस पर नहीं आ पाते हैं, वो क्यू जो दे रहा है उसकी वॉइस पर नहीं आ पाते हैं। हम अपना ही एक पैटर्न से फिक्स करके जाते हैं और उसी के हिसाब से एक्टिंग करने लगते हैं। या हमारा जो को एक्टर है, बहुत बार हम सीन को भी को एक्टर के तौर पर, आजकल ऑडिशन इस तरीके के भी होने लगे हैं कि वो एक सीन इम्प्रोवाइजेशन के तौर पर करवाते हैं, बराबर, कि बहुत बार मोनोलॉग नहीं बुलवाते, बहुत बार कहते हैं कि सर आप भी हैं, मैडम आप भी हैं, आप दोनों का ये सीन है, ये सीन करके दिखाए। तो आप उस सीन में को एक्टर को भी समझते हुए चलो, उसके पेस पर चलते हुए चलो। बहुत अच्छा। अब इसमें एक बहुत मुख्य कारण यह है कि अब को एक्टर अगर एनर्जी नहीं दे रहा है या खराब है तो आप अपना एक्ट भी खराब कर लोगे, नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप इसमें भी वही बात करूंगा, इसमें भी आपको अपनी समझ का ही पैटर्न फॉलो करना है कि यार आप बहुत ज्यादा उससे ऊपर भी ना जाओ, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को, अपने एक्ट को नीचे भी ना करो। मतलब आप अपना काम कर लो। मतलब क्या ना, चालाक होता है एक्टर, एक्टर होता है एकदम शार्प चालाक, अपना काम भी निकल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भाई अब छठे पॉइंट की मैं बात करता हूँ। छठा पॉइंट क्या कहता है कि रशिंग योर लाइन, या अपनी लाइनों के साथ में भागो मत। क्योंकि जब भी आप अपनी लाइनों को तरता 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 निकालने की, बस ऑडिशन में गए, रेडी रेडी, एक्शन, एक्शन बोलते ही आपके अंदर खुद नोटिस करना, इतनी जल्दी आप लाइनों के साथ में भागते हो कि बस खत्म हो जाए। लाइनों के अंदर ठहराव लेकर आओ, किस तरीके से आप अपनी लाइनों को रोक सकते हो ये कोशिश करो। और ये जो रोकना है, ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑडिशन में जाके, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करो। यार मैं कैसे होल्ड कर पाऊं अपनी लाइनों को, लाइनों को, दो लाइनों के बीच में क्या है उसको भी ऑडिशन में मैं होल्ड कर पाऊं और उसको प्रेजेंट कर पाऊं। जैसे आप दो लाइनों के बीच में जो नहीं है उसको आप अपनी बॉडी, अपने एक्सप्रेशन से या अपने थॉट प्रोसेस से क्रिएट करोगे तो लाइनों की लाइनें भी रहेंगी और वो एक्ट रुका हुआ, जिसे कहते हैं ना एकदम सदा हुआ एक्ट, वो दिखाई देगा। तो अपनी लाइनों के साथ में हरी अप मत करो, भागो मत, ठीक है। अब भाई 7वां पॉइंट क्या कहता है? अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप। अब ये क्या कहता है भाई? आप अपने चरित्र के हिसाब से, जो भी आपका कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन कास्टिंग वाले ने दिया है उसके हिसाब से आप कॉस्ट्यूम जरूर कैरी करो, वो पूरा गेटअप जरूर लो। आधा काम तो मेरे दोस्तों यार वो गेटअप ही कर देता है। आप अगर मान लो कि अगर आपको किसी तरीके का एक टपोरी का गेटअप मिला है और आप पैंट शर्ट में चले गए, है ना, आप कोट पैंट में चले गए, तो वो फील ही चला जाएगा यार, आप कितनी भी अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर लो, है ना। तो
जो ड्रेसअप है आपका वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब कि उसके अनुसार हो जो आपका कैरेक्टर है, जो आप चरित्र निभाने जा रहे हो, बराबर। तो ड्रेस एप्रोप्रिएटली, ठीक है। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। अब 8वां पॉइंट मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये 8वां पॉइंट क्या कहता है कि मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। अब आंखें चुराता है एक्टर जहां उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। अब अगर आंखों को तुमने सही तरीके से, मैंने आंखों के ऊपर ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, देख लेना। आंखों का कैमरे पर बहुत तगड़ा रोल है, आंखें बहुत कुछ बोल रही है। तो आंखें कहां आपको देखना है, ऑब्जेक्ट अगर मेरा इतना है तो हर बार आपका ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं हर बार ऐसा है। और कब कहां से इधर आएगा और कैसे इधर आएगा, किस तरीके से इधर जाएगा। आप अगर 3 लोगों से बात कर रहे हो तो इधर अगर बात कर रहे हो तो नीचे बैठा है तो आपकी आंखें ये होंगी, फिक्स रखो। ऊपर है तो ये होंगी, यहां है तो यहां होगा, और यहां है तो यहां होगा। अब इसके लिए देखो आपकी बॉडी यहीं पर है, सिर्फ आंखों का मूवमेंट ही बता दे रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट किधर है। देख रहे हो, तो ये आंखें आपके ऑब्जेक्ट को क्लियर बता रही हैं। अब ये आंखें कैमरे से बचती हैं, इसकी इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन जितना ज्यादा हो सके कैमरे को अपना दोस्त बना लो। मतलब जैसे आप हमेशा रील वगैरह देखते रहते हो ना, इसी तरीके से इसे अपनी बॉडी का पार्ट बना लो एज एन एक्टर। ये आप इससे इतने यूज टू हो जाओ कि जब भी कैमरा आपके सामने लगे आपको लगे कि आपका दोस्त खड़ा है यार, इससे बात करनी है। ये दोस्त है, ये वो किरदार है जिसके साथ में आपको बात, किसी के साथ में तो बात करनी होगी ना, कोई तो किरदार होगा। तो इस किरदार को अगर अपना दोस्त बना लोगे तो कसम से आप आधी जंग वहीं जीत जाओगे, क्योंकि आंखें आपकी एकदम प्रिसाइज तरीके से होंगी। तो आई कांटेक्ट को मेंटेन रखो जहां पर भी आप देख रहे हो, बराबर। आपको 9th पॉइंट जो समझने वाला है वो है आपको कि बिना मूवमेंट। आप ऑडिशन देते समय अगर उस स्थिति में खुद को रख लो तो आपको जो एक्टिंग करने की चुल है, जो एक्ट बनाने की चुल है, या ऑडिशन की चुल है, या ऑडिशन को अच्छा करने की चुल है, वो खत्म हो जाएगी। आप ये कोशिश करो कि वो चरित्र उस समय उस परिस्थिति में किस तरीके से होगा, बस उस स्थिति का, उस एनवायरमेंट का, उस सर्कमस्टांसिस का अगर तुम ध्यान रख लोगे तो तुम अपने आप चीजों को अच्छे तरीके से कर लोगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि आप प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करो। आप देखो कि उस सीन को बनाने के लिए आप किस तरीके की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी, छोटी छोटी चीजें, प्रॉप्स आप अपने घर से भी कैरी कर सकते हो, और आपको वहां पर अगर कोई चीज दिखाई दे ऑडिशन रूम में तो आप तुरंत उसको, सर मैं ये यूज कर लूं, कोई कास्टिंग वाला मन नहीं करेगा, तुम देख लेना, सर मैं चेयर का इस्तेमाल कर लूं, सर मैं इसका इस्तेमाल कर लूं, करेगा। क्योंकि वो खुद चाहता है यार, वो खुद चाहता है कि तुम उसे एक अच्छा टेक बना के दो। क्योंकि जब वो एक अच्छा टेक आपको अपने चैनल को भेजेगा तब उसकी खुद की भी तो इमेज बढ़ती है ना यार। यार तुमने कास्टिंग अच्छी करी, तुम अच्छे लोगों को लेकर आते हो, तो वो खुद चाहेगा कि एक अच्छा एक्टर उसके सामने आए। तो इसीलिए आप प्रॉपर्टी का यूज करो, सर्कमस्टांसेस का यूज करो, स्पेस का यूज करो, इन सारी चीजों का अपने ऑडिशन के समय यूज करो। ये गलतियां करता है कि एक्टर बस एक्टिंग पे ध्यान देता है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। तो इन गलतियों को आप मत करो, है ना। खड़े होके सर रेडी, रेडी, हाँ सुन रही हो तुम मेरे, अरे यार इस बॉडी का इस्तेमाल कर लो, इस शरीर भगवान ने दिया, इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो उस, अभी इस्तेमाल तभी अपने आप हो जाएगा अगर आप उस स्थिति में, उस मूवमेंट में रहोगे। आप उस सिचुएशन में अगर आ जाओगे तो आपको अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अच्छा करने की कोशिश मत करो, सच्चा करो, अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। अब लास्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, लास्ट जो मिस्टेक एक्टर बार बार करता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो गलतियां कर रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट हैंडलिंग रिजेक्शन वेल। ये क्या है कृष्णा सर, इसे समझाओ। अब ये क्या कहता है कि आप इससे पहले कि जो ऑडिशनों में रिजेक्ट हुए हो, आप उसका जो प्रेशर है
उसकी जो नर्वसनेस है वो आपके अगले प्रेजेंट के ऑडिशनों में भी रहती है। आपके ऊपर इतना प्रेशर है उस ऑडिशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका पहले का कोई ऑडिशन रिजेक्ट हो गया होगा या उसका फीडबैक अच्छा नहीं हुआ होगा, तो वो आप उस टेंशन को भी इस ऑडिशन में क्रिएट करते हो। मत करो। आप जब भी ऑडिशन देने जाओ आप ये सोचो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, और मैं सिलेक्शन के लिए देने भी नहीं जा रहा। अगर तुम ये सोच के जाओगे तो आप बहुत अच्छा ऑडिशन करोगे। ये पर्सनल मेरा तुम्हें सजेशन है। कारण क्या है? क्योंकि वो अच्छा करने वाला जो प्रेशर है ना वो खत्म हो जाएगा, वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आप कहोगे यार मैं अपने ऑडिशन को एंजॉय करने जा रहा हूँ, ईमानदारी से करूंगा, अच्छा हो अपने आप हो जाएगा, बराबर। तो रिजेक्शन जो पीछे हुआ है उसका प्रेशर आप प्रेजेंट में मत डालो। तो ये 10 इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, हालांकि और भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है, मैं वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि यार क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले कास्टिंग नहीं थी तो पहले इस तरीके की मिस्टेक भी नहीं करता था एक्टर, तो अब कास्टिंग तो अभी 10-12 सालों से आई है ना, 15 सालों से इंडिया में आई है ज्यादा। इससे पहले कौन कास्टिंग, वो चलते थे, पेपर चलते थे, फोटो चलते थे प्रोडक्शन हाउस में। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आपको अपनी कमियों को भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, बराबर। ऑडिशन को सच्चे तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके से कॉस्ट्यूम में रहो, कॉस्ट्यूम मेकअप के साथ में जाओ, लाइनों को अच्छे से तैयार करो, बैकग्राउंड अच्छे से तैयार करो, उस जो सिचुएशन है उसको अच्छे से तैयार करो, 5 W समझ लो, तो ठीक है। ये सारी चीजें आप समझोगे तो आपका ऑडिशन यार आज अच्छा नहीं होगा, एक खराब जाएगा, और खराब ऑडिशन होता ही नहीं, एक उसके अनुसार, एक उसके अनुसार नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा यार, तीसरा चौथा पांचवा तो होगा, कभी तो नंबर लगेगा ही लगेगा। भरोसा रखो अपने क्राफ्ट पर, क्योंकि ये क्राफ्ट जिस दिन आपका नंबर लगाएगा ना, लाइन से आपको काम देगा, ये फैक्ट है मेरी जान। दोस्तों आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मजेदार लगी होगी, स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आगे की वीडियो आपकी स्किप ना हो, छूटे ना। एक एक वीडियो ऐसी है जो शायद अगर आपने ठीक से कर ली और उसे अप्लाई कर लिया तो कसम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी आप सीख के वो नहीं सीख पाओगे जो मैं आपको वीडियो से बता रहा हूं। तो भाई नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपने नए सवाल लिखो, क्या तुम्हें दिक्कतें आ रही हैं, है ना, इस वीडियो में क्या आपको समझ में नहीं आया वो पूछो मुझसे, सवाल करो, बराबर। और नाट्यवेद को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर नई वर्कशॉप या फ्री वर्कशॉप अभी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है ना, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि फ्री वर्कशॉप के लिए कैसे रजिस्टर करें, तो वो करो। वहां पर मैं आपको बता पाऊंगा यार किस तरीके से हम 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। Takish_22 मेरी आईडी, नाट्यवेद उस पे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे, उसे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, जुड़े रहो, अगली वीडियो करेंगे, है ना। तब तक के लिए पैकअप।